क्लियर स्थिति पता नहीं चला है कि सरकार मतलब क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है। उन्होंने तो कमेटी जांच रिपोर्ट की है, अब कमेटी कब रिपोर्ट देगा, इसके बाद क्या कमेटी का निर्णय आता है। तो इसे और है कि सरकार को 6 महीने बढ़ाने का एक मौका मिल गया। आंदोलन तो जारी रहेगा, आंदोलन, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ये प्रदर्शन लोग हजारिया बिहार से ये प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। तमाम बिहार के अनेक ज़िले हो या फिर बिहार के बाद अगर बात कर ले तो अनेक राज्य, वहाँ पे इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। बिकना पहाड़ी इलाका हो या फिर राजेंद्र नगर, तमाम अनेक ज़िले में ये लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। इसी बीच आज हम पहुँच गए हैं पटना के बाजार समिति इलाके में, जहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और कैसे रहते ये आपको दिखाएंगे और उनसे सवाल बहुत सारे रहेंगे हमारे। तो आइए चलते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटा सा कमरा है और यहीं पे जो आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थी रहते हैं और यहीं पे पढ़ाई करते हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। कहाँ से आए हैं चंदन जी? कहाँ? जी, मेरा घर सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी का। जी जी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग। जी। एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है, आप लोग संतुष्ट हैं? सर, अभी मतलब क्लियर स्थिति पता नहीं चला है कि सरकार मतलब क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही है। यही है कि 20 गुना रिजल्ट की बात हुई तो 20 गुना यूनिक स्टूडेंट को लिया जाए और उस समय से बस बहाली पूरा किया जाए, लेट लतीफ़ी नहीं किया जाए। 19 का बहाली के 22 तक लटकाया गया है, उसको समय से किया जाए। अभी कितना दिन तक हम लोग यहाँ इस स्थिति में रहकर पढ़ते रहे, लग रहा था कि 2020 तक जॉब कर लेंगे। अब 21 ख़त्म हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है कि 22 में भी होगा कि नहीं होगा। सरकार का यही रवैया रहा, इस तरीके से रहा तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट जल्दी से जारी करे और एग्ज़ाम भी जल्द से जल्द ले ले, ज़्यादा डिले इसको ना करे, बस यही मेरा मांग है। जी, आप अपना नाम बताइए। पंकज कुमार। रेलवे के आरआरबी के तरफ से जांच कम्युनिटी बनाई गई है, क्या लगता है मांगे पूरा होगा, नौकरी मिलेगी? अब ये तो कमेटी के हाथ में है, पर हमारे मांग तो अभी भी पूरी नहीं की गई है। हमारा मांग था CBT 2 रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट जी दिया जाए, पर अभी तक इसका पे कोई ये कमेटी बैठी है। कमेटी का रिपोर्ट 4 मार्च तक आना है। अब इसके कारण से और लेट हो गया। अब हमारा जो एग्ज़ाम 15 फरवरी से था, तो सरकार को यही चाहिए था कि जल्दी से जल्दी CBT 2 का एग्ज़ाम रिवाइज रिजल्ट देकर इसका डेट का अनाउंस घोषणा करें। पर उन्होंने तो कमेटी जांच रिपोर्ट की है, अब कमेटी कब रिपोर्ट देगा, इसके बाद क्या कमेटी का निर्णय आता है। तो इसे और है कि सरकार को 6 महीने बढ़ाने का एक मौका मिल गया, 6 महीने और लेट कर देगी। जो वैकेंसी 2019 का था, 2022 में अभी CBT 1 हुआ है, इसका भी रिजल्ट धांधली होकर आया है। तब अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे। 20% अभ्यर्थियों को पास करना था, लगभग अभ्यर्थी बोलते हैं। 11% अभ्यर्थियों को पास किया गया है, ऐसा भी अभ्यर्थी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब टोटल वैकेंसी था 35,000। रेलवे जब 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया तो वैकेंसी था 35,000। उसके हिसाब से 20 गुना रिजल्ट देना था, मतलब यूनिक स्टूडेंट 7,05,000 का रिजल्ट आना था। तो उसके कारण से बच्चे को में ये था कि 60-65 जिसका रॉ मार्क्स था तो सारा सिलेक्शन में हो जाता। पर क्या किया गया, एक चतुराई था कि सीट को वैकेंट रखा जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 11 गुना मतलब 3,85,000 रिजल्ट दिया। उसका ये कथन कर कि लेवल वाइज हमने पोस्ट दिया और रोल नंबर 7 लाख दिए हैं, ना कि यूनिक स्टूडेंट। तो सरकार को तो फायदा है, पर स्टूडेंट को नुकसान है। 3 लाख बच्चे बाहर हो गए CBT 2 से। अगर CBT 2 में 7 लाख छात्र जाते तो सबको अपना अपना सीट मिलना था, उसी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस चुना जाता तो सिलेक्शन होता। पर इसने क्या चतुराई किया, CBT 1 में ही पोस्ट प्रेफरेंस डाल दिया। मतलब कि 7 लाख कुछ अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। नहीं, एग्जाम ने तो 1,39,000 ने फॉर्म, 1,39 लाख ने एग्जाम दिया है। उसके बाद जो CBT 1 का रिजल्ट है उसमें 7,05,000 का सिलेक्शन होना था, पर उन्होंने लिया 3,84,000 या 85,000 के आसपास। मतलब पूरे अभ्यर्थियों का लेना था, जिनका उनका नहीं हुआ, इसमें 3,85,000 लमसम का हुआ। हाँ, तो उससे है कि एक ही बच्चे का 4 बार रोल नंबर दे दिया गया। रोल नंबर एक ही रोल नंबर को 4 बार काउंट कर 7 लाख पूरा दिया गया है। अच्छा, तो इससे ये संतोष नहीं है। जैसे हमारा एग्जाम एक ही लेवल में हुआ, पर पहले क्या था कि हम सारे लेवल के लिए 13 पोस्ट के लिए फाइट करते, पर अभी कर दिया गया लेवल 5 के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो सिर्फ लेवल 5 का 4 पोस्ट है उसमें फाइट करेंगे। पर इससे हमारा भी नुकसान है, जो 3 लाख बच्चे बाहर हो गए उनका भी नुकसान है। मतलब एक अभ्यर्थी का ही 4 बार रोल नंबर रिपीट कर दिया गया है, उन्हीं को 4 बार पास कर दिया जी, गया है। और ये 4 बार एग्जाम देंगे। 4 बार एग्जाम लेने की भी बात हो रही है। मतलब
जिस तरह से एकेडमिक एग्ज़ाम होता है आज कल, उस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही मतलब अब लगातार 5 दिन 4 दिन लिया जाएगा। ये तो सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे लोग 5 दिन लगातार देंगे। एकेडमिक एग्ज़ाम का तो अलग अलग सिलेबस होता है, फिक्स सिलेबस होता है, इसका तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। आज कुछ और क्वेश्चन रहेगा, कल कुछ और है, काफ़ी ज़्यादा वैरी रहेगा। तो एक दिन में लगातार 5 दिन एग्ज़ाम देना है। पहले होता था 1000 रुपये में जाते थे, एग्ज़ाम दे के चले आते थे। अब सोचिए मेरा मुंबई जोन है, मुंबई जाएंगे, मुंबई इतना महंगा शहर में एक दिन रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता था। जाएंगे ट्रेन से, एक दिन कहीं एडजस्ट करके चले आएंगे, कल को एग्ज़ाम दे। एक सप्ताह मतलब 4 दिन से 5 दिन एग्ज़ाम है अगर, तो रहना है 5 दिन 6 दिन, तो ऐसे कहीं तो नहीं रह सकते हैं, तबीयत भी ख़राब हो जाएगा, इस तरीके की बात है। तो सोचिए आप मुंबई सा शहर में होटल लेके रहने में कम से कम 10,000 से 12,000 रुपये तो एग्ज़ाम देने में खर्च हो जाएगा। आप सोचिए। अभी यहाँ कितने दिन से आप लोग रह रहे हैं? मानिए 5 साल के आसपास तो हो गया, 5 साल 6 साल है। ऐसे कितना पैसा मिलता होगा? सबका सब हिसाब से मिलता है, 4,000 भी मिलता है, 3,500 भी मिलता है, 5,000 भी मिलता है। बहुत ज़्यादा सब परेशानियाँ होती होंगी। परेशानियाँ तो हैं ही, तबे तो अभी यही अच्छा हो जाए इसीलिए तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आसपास के लोग भी ताना देते होंगे। अरे वो तो ताना देते ही हैं, आसपास के लोग का तो यही बात है, अरे भाई नहीं हुआ अब तक, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। अब बताइए इसके लिए कौन दोषी है? 19 की बहाली है और अभी 22 तक हुआ नहीं, जोड़ने में तो 4 साल 3 साल 4 साल बीत गया, लेकिन हमको तो एक भी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला। जब हमको मौका ही नहीं मिला तो हम कैसे कह लें कि हम फेल्योर है या मतलब सक्सेस है? कम से कम मौका मिलेगा तब ना पता चला कि हम उस लायक है या नहीं। ऐसा तो नहीं बोला है कोई स्टूडेंट की सरकार सीधा उसको जॉब दे दे, बस मौका दे, समय से एग्ज़ाम ले, बस यही कहना है। बिल्कुल, कुछ और अभ्यर्थी उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को नौकरी दिया जाए कि नहीं, या फिर क्या? सर जैसे जिस हिसाब से लग रहा है सरकार का तो रवैया देखकर लग रहा है कि ये नौकरी देना नहीं चाहता है सरकार। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो, लेकिन धीरे धीरे पहले तो रिजल्ट में स्कैम किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट भी अच्छा से नहीं दिया, कैटेगरी वाइज दे दिया। अब उसी हिसाब से फिर रेलवे अभ्यर्थियों ने पूरा विरोध किया, तब फिर से नया कमेटी बनाया रिजल्ट की जांच करने के लिए। सबसे पहले ये था कि जैसे सबसे पहले अभी पंकज जी बताया एनटीपीसी के बारे में, तो वो तो 100% सत्य है कि मात्र 3.5 लाख लड़के का रिजल्ट हुआ, जो कि होना था लगभग वही 7-7.25 लाख लड़के का। ठीक है। और फिर ये मतलब देखिए ग्रुप डी वाला फिर क्या होगा पैटर्न, कल के डेट में, परसों के डेट में, कि हम लोग जान रहे थे कि सिंगल एग्जाम अपना होगा और हम लोग एग्जाम दे करके फिर अपना पास करके अपना अपने मतलब जो भी जोन है उसमें जाके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बात ये हुआ कि आप बोलिए अब ये 2 एग्जाम कर दिए सरकार आरआरबी वाले ने, और जब बोलिए जब 2 एग्जाम ही देना था तो हम लोग क्यों क्या मतलब यूपीएससी का भी मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले से बताया नहीं गया था, पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था। अब जाके हम लोग 2019 से जब यहाँ रह रहे हैं, ये 4 साल बाद आरआरबी बोलती है कि ये मतलब इसमें अब 2 एग्जाम होगा। जब एग्जाम पूरा नज़दीक हो गया है तब आकर के, जब हम लोग का चरम सीमा पे मतलब हम लोग का ये अब लेवल हो चुका है, जो भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का, समझे ना। लेकिन अब क्या किया जाए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। अगर ये 2 लेवल जहाँ एग्जाम किया तो हम लोग का सीधे समझिए तो पूरा 24 पार हो जाएगा, और 24 पार होने का मतलब है हम लोग को गार्जियन अब क्या कहें, हम लोग किस तरह से रह रहे हैं। आप लोग तो ये अस्त व्यस्त का जीवन हम लोग को देख ही रहे हैं। एक सवाल और रहेगा आपसे, लगातार आंदोलन कर रही थी, आंदोलन जारी रहेगा या फिर नहीं? आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। बस हम इतने कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने हक के लिए जितना भी सीट है, जितना भी सीट के लिए आप जितना भी आप प्रोपेगेंडा जितना भी मतलब बनाएं लिस्ट का, वो लिस्ट के रूप में आप टोटल मतलब हम लोग को रिजल्ट दीजिए। अदरवाइज उसमें आप कटौती कीजिएगा तो हम लोग से तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इतना दिन यहाँ पे मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं? मतलब जितने अभ्यर्थियों को पास करना था उतने अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से पास किया जाए। हाँ जी, यही मांगे आप? हाँ जी, यही मांग है, यही मांग है। 7,05,000 का रिजल्ट चाहिए, यूनिक स्टूडेंट का, ना कि रोल नंबर। जी बिल्कुल। हाँ, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का CBT 2 नहीं होना चाहिए, केवल CBT 1 और फिजिकल। पहले एग्जाम के पहले बताया गया था वैसा ही होना चाहिए। हाँ, पहला नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप अपना नाम बताइएगा, आप भी कुछ बता रहे मेरा धीरज नाम हुआ। हम लोग भी वही मांग है सेम कि मतलब CBT 2 जो कर दिया 1-2 कर दिया तो केवल 1 ही होना चाहिए, और 1 के आधार पर 3 गुना या 5 गुना जो भी बुलाता था वही बुला
हॉस्टल आके फिजिकल लेना चाहिए और डायरेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। एक 1 से 2 करेगा, 2 जाते जाते बहुत लंबा समय विलम्ब हो जाएगा और लोग रुक नहीं पाएंगे। हम लोग के पास इतना टाइम अब नहीं बचा भैया कि हम लोग यहाँ हरा करके अब पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं किन्हीं का 5 साल, किन्हीं का 6 साल, किन्हीं का 7 साल ऐसे जा रहा है। बोलिए कैसे गार्जियन हम लोग जिस तरह से पैसा दे रहे हैं, अब क्या कहें, हम लोग बहुत गरीब तबके से Afford नहीं कर पाते, अफोर्ड एकदम नहीं कर पा रहे हैं। घर से तो एकदम फाइनेंशियल जो है हम लोग को मदद अब कहीं मिल ही नहीं पा रहा है। हम लोग यहाँ थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा सोच रहे हैं जॉब भी ढूंढे, लेकिन जॉब तक भी नहीं मिल पा रहा है। जॉब भी मिल रहा है तो 6 घंटे 7 घंटे, जो कि हम लोग का पूरा टाइम उसी में चल जाएगा। बोलिए तो क्या करें इसमें से। बिल्कुल देख सकते हैं बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी है, लगातार जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार होते जा रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। रिजल्ट निकलने के बाद रिजल्ट में भी धांधली होती है। 7 लाख प्लस बच्चे का बताया जाता है, वैकेंसी निकाला जाता है, लेकिन 3 लाख कुछ ही बच्चे का रिजल्ट दिया जाता है और उसमें भी रोल नंबर गलत दिया जाता है। इसी बीच आज हम पटना के बाजार समिति में पहुंचे थे। अभ्यर्थियों का रूम दिखा रहे हैं आपको, एक और रूम है, देख सकते हैं किस तरीके से यहीं पे जो अभ्यर्थी हैं अभी नहीं हैं, तो रूम खुला हुआ है इसलिए हम अंदर आ गए। ये बेड लगा हुआ है, यहीं पे लोग सोते हैं और यहीं पे पढ़ते हैं बैठ के और यहीं पे अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। लगातार जो अभ्यर्थी हैं आंदोलन कर रहे हैं और अभ्यर्थियों से हमने बात किया, क्या कुछ कहना था आपने सुना। लगातार इन लोगों का आंदोलन जारी है, अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करेंगे। इनकी मुख्य मांग ये थी कि जितना वैकेंसी निकाला गया है उतना का रिजल्ट दे सरकार, कम लोगों का रिजल्ट दिया गया, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी थे अपनी मांगों को रखा, आपने सुना किस तरीके से, क्योंकि भीड़ में बात नहीं हो पाती अच्छे से, लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं और लगातार कल पथराव होता है। इसको लेकर आज हम पहुंच गए थे बाजार समिति में। सुना आपने अभ्यर्थियों को। आरआरबी एनटीपीसी के और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।